बड़ी रेड, विजयन पर शिकंजा। सीएमआरएल केस से केरल में बढ़ी हलचल। केरल में सरकार बदलते ही ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दरअसल केरल के कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड यानी सीएमआरएल के मंथली पेमेंट मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज बड़ा एक्शन लिया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता पिनराई विजयन से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिससे केरल की राजनीति गर्मा गई। दरअसल ईडी अधिकारियों ने उनके तिरुवनंतपुरम में मौजूद किराए के घर और कन्नूर में मौजूद आवास के साथ साथ कुल 10 जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। इसके साथ ही इस पूरे मामले से जुड़े कार्यालयों में भी तलाशी लगातार जारी है। इसके अलावा सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक शशिधरन कारथा के आवास और पूर्व मंत्री मोहम्मद रियाज के कोझिकोड में मौजूद आवास पर भी जांच एजेंसी की कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक केरल में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत परिसरों की तलाशी ली गई। इनमें राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विजयन का किराए का आवास भी शामिल था। इस छापेमारी के बाद केरल की राजनीति में एक नई बहस की शुरुआत भी हो गई है। इसके साथ ही तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं उन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि ईडी की इस छापेमारी के बाद पिनराई विजयन के जो समर्थक हैं, पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं और साथ ही साथ इस कार्रवाई का जमकर विरोध भी होने लगा है। ईडी में जांच आगे बढ़ाने की अनुमति। दरअसल ईडी की ये कार्रवाई केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद हुई है जिसमें कोर्ट ने एजेंसी को मामले की जांच जारी रखने की इजाजत दी थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कुछ दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सीएमआरएल मंथली पेमेंट मामले में जांच आगे बढ़ाने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने सीएमआरएल के एमडी शशिधरन कारथा, मुख्य वित्त अधिकारी के सुरेश कुमार, अंजू राहेल और चंद्रशेखरन के साथ साथ कर्मचारियों की तरफ से जांच रोकने की मांग वाली याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया था। केरल हाईकोर्ट ने सीएमआरएल की तरफ से दायर उस याचिका को भी खारिज कर दिया था जिसमें रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच में ईडी की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कंपनी की हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 1 सप्ताह का समय बढ़ाने की अपील को भी अस्वीकार कर दिया था। क्या है इस पूरे मामले में आरोप? दरअसल आपको बता दें कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच के निष्कर्षों के बाद ईडी ने जांच शुरू की है, जिसमें ये पाया गया है कि वीना विजयन के स्वामित्व वाली एक कंपनी को कथित तौर पर उन सेवाओं के लिए लाखों रुपए का भुगतान किया गया था जो दी ही नहीं गई थी। साथ ही रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के व्यापक आरोप भी शामिल हैं। ईडी की तरफ से सम्मन जारी करने और तलाशी शुरू करने के बाद कंपनी के अधिकारियों ने कोर्ट का रुख करते हुए पूछताछ के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और तर्क दिया कि कंपनी के खिलाफ ईडी की जांच को उचित ठहराने वाला कोई सबूत नहीं था। लेन देन की वैधता पर सवाल। इसके साथ ही आयकर विभाग के एंट्रिम बोर्ड फॉर सेटलमेंट बोर्ड की जांच के बाद इन लेन देन की वैधता पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि इन लेन देन को कारोबारी खर्च के रूप में वैध नहीं माना गया था। इन निष्कर्षों के बाद ही कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने जनवरी 2024 में एसएफआईओ जांच के आदेश दिए थे। बाद में अप्रैल 2024 में ईडी ने सीएमआरएल के अधिकारियों को सम्मन जारी किया, जिसके बाद कंपनी ने एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट का रुख किया। ईडी ने हाईकोर्ट में दलील दी कि मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत बिना एफआईआर के भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही एजेंसी ने यह भी बताया कि एसएफआईओ ने अप्रैल 2025 में पहले ही इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली थी और अब केरल में जब कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी है, तो ऐसे में जो ये पूरा मामला देखने को मिला है, ईडी की छापेमारी देखने को मिली है, जिसको लेकर के जो लगातार सियासी बाजार है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी खबर को लेकर, इस छापेमारी को लेकर आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।